तो आज हम लोग सीखने वाले हैं घनाभ। घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल आम भाषा में, ठीक है ना। अगर तुम्हें फार्मूला नहीं याद है ना तो बिल्कुल मत रटना, सारे सवाल ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो केवल देखो, सबसे पहले समझो घनाभ आखिर होता क्या है। यहाँ पर देखो घनाभ का आकृति ऐसा है ना, तो लेकिन रियल जिंदगी में घनाभ मतलब दैनिक जीवन में घनाभ क्या है, तो देखो यहाँ पे ये साड़ी वाला है ना बाबू, तो ये ऐसे आकृति क्या होता है, घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ होता है। ध्यान से देख लो, यही क्या है, यही घनाभ है, ठीक है, दिख रहा है ना स्पष्ट। यही क्या है बाबू, यह घनाभ है। जो भी आकृति ऐसे होगा घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ। अभी समझाऊंगा फार्मूला, पहले समझ लो। यहाँ पर देखो ये क्या होता है, घनाभ होता है। चाहे माचिस का ये डिबिया देख रहे हो ना, माचिस का चाहे ये डिबिया देख लो, ये भी क्या होता है, ये भी घनाभे होता है। क्या होता है, घनाभ है। ये भी क्या है, घनाभ है। अब समझो यहाँ पे, चाहे तुम्हारे पास बाबू किताब होगा ना, तो किताब भी क्या है, एक प्रकार का घनाभ ही होता है। किताब क्या है, एक प्रकार का घनाभ ही है, समझो यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आकृति ऐसे रहता है वो क्या होता है, घनाभ होता है, ठीक है ना। और थोड़ा तुम जल्दी से बता दो और कौन सी आकृति घनाभ होता है। चाहे ईंट ले लो, वो भी क्या है, घनाभ है। वो भी क्या है, घनाभ है। तो चलो अब समझते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले नोट क्या क्या, वो शीर्ष, मतलब शीर्ष क्या होता है घनाभ में, शीर्ष क्या होता है, फलक क्या होता है, भुजा क्या होता है, आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पार्श्व फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, सब कुछ समझेंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो समझ लो सबसे पहले शीर्ष क्या जी, सबसे पहले हमें समझना है आखिर शीर्ष क्या होता है। तो समझो यहाँ पे, ये घनाभ है ना, बताइए ये वाला घनाभ है ना, तो घनाभ में जो कोना होता है वही शीर्ष है। घनाभ में जो भी कोना होगा, समझो यहाँ पे, यह कोना है तो यह शीर्ष है, ये भी कोना है ये भी शीर्ष है, यह कोना है ये भी शीर्ष है। तो ऐसे ही बताना है घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, मतलब कितने कोने होते हैं। तो समझो यहाँ पे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 कोना ऐसे ही हो गया। अब देखो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो टोटल कितने शीर्ष होते हैं, 8 गो। कितना होते हैं, 8 होते हैं। तो समझो ना एक बार, शीर्ष कितना हो गए, मतलब कोना देखो कौ कोना है, समझो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 गो आगे 4 गो पीछे। देखो ना 1 2 3 4, 4 गो हो गया और 4 गो पिछवे होगा ना। तो इसीलिए घनाभ में कितने शीर्ष होंगे, तो घनाभ में जो शीर्षों की संख्या होगा वो कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। तो घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो समझो यहाँ पर देखो जी, जो बाबू यह कोना होता है ना, अभी समझे हो ना, यह जो कोना होता है यही शीर्ष होता है। तो देख लो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। तो कितने शीर्ष होते हैं घनाभ में, कितने शीर्ष होते हैं, 8 होते हैं। शीर्ष को तुम लोग आम भाषा में कोना भी बोल सकते हो, जो कोना होता है वही क्या है, शीर्ष है। अब देखिए समझना है फलक, मतलब घनाभ में फलक क्या होता है, मतलब घनाभ में फेस क्या होता है। तो समझो यहाँ पर समझिए फिर बिल्कुल। देखिए बाबू ये घनाभ है ना, बताइए यहाँ पर है भी, तो देखो यहाँ पर घनाभ है ना, तो घनाभ में मतलब फलक क्या होता है, तो ये वाला जो भी बाहर वाला सतह है इसे फलक बोलते हैं। तो कौ गो फलक है, 1 हो गया, एक ऊपर है एक नीचे है, अरे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो, देखो यहाँ पे 1 2, एक ऊपर एक नीचे है, 4 गो किनारे से 6 गो, एक ऊपर एक नीचे है, 4 गो किनारे से। देखो यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे है, 4 गो किनारे से। तो कौ गो फलक है, 6 गो। कौ गो फलक है, 6 गो। तो घनाभ में जो फलकों की संख्या है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब देखिए भुजा क्या होता है, कोर, यहां पर समझिए, इसे अब समझा देता हूं। देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना, यही भुजा है। तो कितना है, 1 2 3 4, 4 गो आगे 4 गो पीछे है ना, 4 आगे 4 पीछे, तो 8 हो गया। उसके बाद से 9 10 11 12। तो ये वाला देख रहे हो ना, यही क्या होता है, यही भुजा होता है ना। तो घनाभ में जो भुजा की संख्या होता है वो कितना होता है, मतलब जिसे कोर बोलते हैं, साइड बोलते हैं। तो देखो समझो यहाँ पे, इसे समझ लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो घनाभ में जो भुजा होता है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए समझते हैं घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। घनाभ में आयतन कैसे निकालते हैं, तो समझिए यहाँ पे घनाभ का जो आयतन है बाबू, सबसे पहले ये वाला देखो, ये वाला क्या है, लंबाई है, इसे बोला जाता है लंबाई। तो लंबाई है, क्या है, लंबाई। घनाभ का यह लंबाई है। तो लंबाई मतलब लेंथ, मतलब एल से दिखा दो। तो ये हो गया लंबाई। ये वाला क्या है बाबू, ये वाला चौड़ाई है। क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई को बी से दिखाते हैं। बी का मतलब होता है ब्रेथ, तो चौड़ाई को बी से दिखा दिए।
लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से। और ये वाला क्या है बाबू, ये वाला ऊंचाई है, ये वाला क्या है ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई है। इसे क्या दिखता है, इसे दिखाते हैं एच से, क्या से, एच से, ठीक है। अब घनाभ का आयतन कैसे निकलता है समझो यहाँ पे ध्यान से। घनाभ का आयतन निकालने के लिए कोनो एगो कोना आपको पकड़ना है, ठीक है ना। फार्मूला पहले समझिए, रटना नहीं है। घनाभ का आयतन निकालने के लिए कोई एगो कोना पकड़ना है। अगर घनाभ का आयतन निकालना है तो आपको क्या करना है, कोना पकड़ना है बाबू। तो कोना यहाँ पर पकड़ लो ना, ये वाला मान लो कोना पकड़ लिए। तो देखो इधर क्या है, इधर एल है, इधर क्या है एल है। उसके बाद से इधर चलो, इधर तो चल दिए एल मिल गया, इधर चलोगे तो एच मिलेगा, क्या मिलेगा एच मिलेगा। देखो इधर भी चल दिए, इधर भी चल दिए, इधर चलोगे तो बी मिलेगा, क्या मिलेगा बी। तो तीनों का आपस में गुणा कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एल एच बी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो आयतन निकालना बहुत ही सिंपल, अगर गुणा तुम्हें आता है ना तो आसानी से निकाल लोगे। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक कोना पकड़ लेना, तीनों दिशा में चल देना, जो भी मिलेगा उसका गुणा कर लेना। सवाल समझाता हूं, देखो सवाल समझो। मान लो कि ऐसे ही घनाभ दिया है, समझिए यहाँ पे एक घनाभ बना लो ऐसे जल्दी से। अगर मान लो कि ऐसे वो घनाभ दिया है, ठीक है। अगर इसका लंबाई 10 है, ऊंचाई कितना है 5 है, चौड़ाई कितना है 4 है, आयतन पूछा है, तो क्या करना है कोना यहाँ पकड़ लो। इधर 10 कितना है 10 हो गया, इधर 10 हो गया, गुणे इधर 10 हो गया, इधर कितना मिल गया 5 न, तो इधर 5 मिल गया, गुणे इधर चलो कितना मिल गया 4 न, तो गुणा कर लो। 5 होगा 20 हो गया, 20 में जब 10 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 20 में 10 से गुणा करोगे तो 200, कितना हो जाएगा आयतन 200 होगा, ठीक है ना। तो आयतन निकालना बहुत ही सिंपल है, तीनों का गुणा कर देना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब समझिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला टोटल कितना जगह है, देखो यह है, ठीक है, फिर से यह भी है, फिर से यह भी है, ठीक है ना, फिर से ये भी है, फिर से ये भी है, फिर से ये भी है। यही जगह क्या है, मतलब यही जगह कितना है, इसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो घनाभ का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो समझो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कैसे निकालेंगे समझो। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको एक बात समझना है, देखिए अगर कोई भी घनाभ है ना, तो घनाभ में जो फलक होता है कितने होता है, जो फेस होता है 6 गो होता है, कितना होता है 6 गो। लेकिन सभी फलक क्या होते हैं, आयत होते हैं, याद करके रखिएगा। घनाभ के सभी फलक क्या होते हैं, आयत होते हैं, ठीक है ना। देखो ये वाला फलक देखो ना ध्यान से, ये वाला फलक देखो सामने दिख रहा है ना, ये भी क्या है बाबू आयत है, क्या है आयत है, क्योंकि ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, ये वाला लंबाई हो गया, ये वाला चौड़ाई हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो घनाभ के सभी फलक क्या होते हैं, आयत होते हैं, क्योंकि आयत में आमने सामने वाला बराबर होता है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो घनाभ का जो सभी फलक होता है क्या होता है, आयत होता है, क्या होता है आयत होता है, ठीक है। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समझो। सबसे पहले फार्मूला लिखवा देता हूं, लेकिन आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, तो आपको सबसे पहले फार्मूला आप नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। यहाँ पे L लंबाई है, B क्या चौड़ाई है ब्रेथ है, फिर से B क्या चौड़ाई है, H क्या हाइट है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है ना। अब देखो पार्श्व फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना, मतलब पार्श्व फलक का क्षेत्रफल समझो। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी यही है, जिसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये वाला घनाभ है ना, समझो यहाँ पे अगर ये वाला घनाभ है ना बाबू, अगर ये वाला घनाभ है तो पार्श्व फलक में क्या करते हैं, ऊपर वाला छोड़ दो नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाला छोड़ दो नीचे वाला छोड़ दो, जो साइड के चारों है ना उसका क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है ना। पार्श्व फलक का क्षेत्रफल यही होता है घनाभ में, ठीक है ना। जब भी पार्श्व फलक का क्षेत्रफल पूछेगा, ऊपर वाला छोड़ देना है नीचे वाला छोड़ देना है, और साइड का जो भी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना साइड में 4 गो, तो चारों का क्षेत्रफल निकालना है। पार्श्व फलक का यही मतलब होता है। पार्श्व फलक का मतलब याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा दिक्कत लड़कों को इसी में होता है। पार्श्व फलक मतलब क्या होता है, ऊपर वाला छोड़ दीजिए नीचे वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए नीचे वाला छोड़ दीजिए, जो साइड के चारों है उसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यही क्या होता है पार्श्व फलक का क्षेत्रफल। इसके लिए फार्मूला क्या होता है समझो। यहाँ पे फार्मूला देखो क्या होता है, फार्मूला इसके लिए होगा, देखो यहाँ पर नोट कर देता हूँ,
ये वाला जरूरी है। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू में ऊंचाई, इनटू में ऊंचाई, ठीक है ना। तो यही क्या होगा, पार्श्वफलक का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो देखो यहाँ पे घनाभ का विकर्ण यही होता है, यहाँ पर अब इसे समझ लीजिए। ये वाला कोना से डायरेक्ट ये वाला कोना मिला दो, ये वाला कोना से ये वाला कोना मिला दोगे तो ये क्या होगा, घनाभ का विकर्ण होगा। क्या होगा, घनाभ का विकर्ण होगा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है ना। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, किसमें, रूट में। अगर पूछे कि किसी कमरे में, कमरा भी क्या होता है, एक प्रकार का घना भी होता है। अगर बोले कमरे में अधिकतम छड़ की लंबाई, तो अधिकतम बोलेगा ना, समझ लेना विकर्ण बोला है। अधिकतम जब भी बोलेगा तो समझ लेना विकर्ण पूछा है। विकर्ण का फार्मूला लगाइएगा, क्या होता है, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, किसमें, रूट में, मतलब कर्णी में, ठीक है ना। तो ये रहा घनाभ के बारे में सब कुछ। अब क्या करना है, देखो आपको मैं बताऊंगा इसके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ट्रिक, ठीक है ना। मतलब कैसे निकालोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट समझो। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर एक घनाभ दिया है, समझो यहाँ पर घनाभ दिया है ऐसे, यहाँ पर बना लीजिए घनाभ, जिसकी लंबाई मान लो दिया है 6 दिया है, चौड़ाई 4 दिया है, ऊंचाई 3 दिया है, ठीक है ना। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। तो इसके लिए देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले समझो। यहाँ पे बाबू सबसे पहले देखो 4 3 6 दिया ना, तो यहाँ पर लिख लो 4, यहाँ पर लिख लो 3, यहाँ पर लिख लो 6। क्या करना है आपको, एक वृत्त में लिखना है। तो 4 3 6 हो गया ना। अब क्या करो, 4 में 3 से गुणा करो, तो 4 त्रिका 12, 4 त्रिका 12। अब 3 में 6 से गुणा करो, 6 त्रिका 18। 4 में 3 से गुणा करिए तो 4 3 12 हो गया। 6 में 3 से गुणा करिए 4 3 18, 6 त्रिका 18 हो गया। अब 6 में 4 से गुणा करो, 6 चौका कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया। अब बताओ वृत्त पूरा हो गया ना। देखो 4 के से 3 तक गए, 3 से 6 तक, 6 से 4 तक, एक वृत्त पूरा हो गया ना। जब भी वृत्त पूरा हो जाए तो आपको रुक जाना है। अब तीनों का क्या करना है, जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो जोड़ो यहाँ पे 12 में 18 जोड़ोगे 30 होगा, प्लस यहाँ पे 24। तो 30 में 24 जोड़ोगे तो कितना होगा, 54 आएगा। जो भी आएगा उसमें अंत में 2 से गुणा कर देना। तो यहाँ पर देखो 54 दूनी कितना होता है, 108 हो जाएगा। कितना, तो 108। समझे कि नहीं समझे। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो भी दिया, देखो 4 3 6 दिया था, यहाँ पर 4 लिख लिए, उसके बाद से 3, उसके बाद 6, एक वृत्त के रूप में, मतलब गोल के रूप में। तो देखो 4 से 3 में गुणा करो, 4 त्रिका 12 हो गया। 3 में 6 से गुणा 18 हो गया। 6 में 4 से गुणा 24 हो गया। तीनों को जोड़ देना, जो भी आएगा उससे अंत में 2 से गुणा कर देना, वही निकल जाएगा आंसर, ठीक है।